हेलो फ्रेंड्स। पहले की तरह आज भी आप लोगों के सामने एक बहुत ही मज़ेदार कहानी के साथ रूबरू हैं। तो इस कहानी का नाम है द वाइज पैरट। द वाइज पैरट। दोस्तों, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान और पैरट का मतलब होता है तोता। इस कहानी के हेडलाइन का मतलब होता है एक बुद्धिमान तोता या बुद्धिमान तोता। चलिए इस कहानी में आगे क्या कहता है देखते हैं। दोस्तों, कहता है इन अ क्वाइट विलेज, एक शांत गांव में। इन अ क्वाइट विलेज, एक शांत गांव में, अ रिच मर्चेंट केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरट इन अ केज ऑफ गोल्ड। एक अमीर व्यापारी। दोस्तों, मर्चेंट का मतलब व्यापारी। मर्चेंट का मतलब व्यापारी। आप लोग लिख लीजिएगा। मैं जिस जिस वर्ड का मीनिंग बोल रहा हूँ आप लोग जरूर लिख लीजिएगा। अ रिच मर्चेंट, एक अमीर व्यापारी, kept a bright and talkative parrot, रखा था। दोस्तों, यहाँ पे जो कीप आया, केप्ट आया है वो कीप का सेकेंड फॉर्म है। कीप का सेकेंड फॉर्म केप्ट है। कीप का मतलब होता है रखना, केप्ट का मतलब रखा था। दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है, आप लोग बखूबी जानते हैं। अ रिच मर्चेंट केप्ट, एक अमीर व्यापारी रखा था। क्या रखा था? अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरट इन केज ऑफ गोल्ड, एक तेज तरार और बातूनी तोता को एक सोने के गोल्ड में। दोस्तों, यहाँ पे टॉकेटिव का मतलब होता है बातूनी। जो बहुत ज्यादा बात करता है उसको टॉकेटिव कहते हैं और हिंदी में उसको कहते हैं बातूनी। पैरट का मतलब तोता, पहले ही हम बता चुके हैं हेडलाइन में। केज का मतलब दोस्तों होता है पिंजरा। केज का मतलब पिंजरा। The parrot had a sharp mind and often entertained the merchant with stories and songs. दोस्तों, जो तोता था वो तेज दिमाग का था। शार्प माइंड का मतलब होता है तेज दिमाग वाला। तोता शार्प माइंडेड था यानी कि तेज दिमाग का था। एंड ऑफन, दोस्तों इसको ऑफ्टन नहीं पढ़ना है, ऑफन ही पढ़ना है। यहाँ पे टी साइलेंट है इसलिए इसको ऑफन पढ़ना है, ऑफ्टन नहीं पढ़ना है। एंड ऑफन और अक्सर, इस ऑफन का मतलब होता है अक्सर। एंड ऑफन एंटरटेन्ड, और अक्सर मनोरंजित करता था। द मर्चेंट, व्यापारी को, विद स्टोरीज, कहानियों से, एंड सॉन्ग्स, और गानों से। हाउएवर, हालांकि, डीप इनसाइड द बर्ड लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्काईज एंड ग्रीन ट्रीज। दोस्तों, कहने का मतलब है कि हालांकि वह अंदर ही अंदर खुले आसमानों में और हरे भरे पेड़ों को चाहता था। दोस्तों, इस लॉन्ग्ड का माना यहाँ पे चाहना होगा। लॉन्ग्ड का माना चाहना। ओपन स्काईज, खुले आसमानों में, एंड ग्रीन ट्रीज, और हरे भरे पेड़ों को। दोस्तों, डीप का मतलब होता है गहरा। इनसाइड का मतलब अंदर। यानी कि वो अंदर की गहराइयों से चाहता था कि वो खुले आसमानों में उड़े, हरे भरे पेड़ों में बैठे। यानी कि उसको आज़ादी चाहिए था। वो अंदर ही अंदर ये चाह रहा था। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रेवल फार अवे फॉर बिजनेस। दोस्तों, मर्चेंट मतलब हम पहले ही बता चुके हैं, व्यापारी होता है। डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला किया। डिसाइडेड, डिसाइड का सेकेंड फॉर्म है। डिसाइड का सेकेंड फॉर्म डिसाइडेड। द मर्चेंट डिसाइडेड, मर्चेंट यानी कि व्यापारी डिसाइड किया, फैसला किया, निर्णय किया। किस चीज का? टू ट्रेवल, सफर करने का, यात्रा करने का। फार अवे, बहुत दूर। फॉर बिजनेस, व्यापारी के सिलसिले के लिए, व्यापारी के लिए, व्यापारी के संबंध में। दोस्तों, यहाँ बिजनेस का मतलब व्यापार, ट्रेवल का मतलब यात्रा, फार अवे बहुत दूर। आगे कहता है, ही थॉट, वह सोचा,
दोस्तों यहाँ पे जो थॉट आया है वो थिंक का सेकेंड फॉर्म है, थिंक का V2 है। थिंक, थॉट, थॉट, थिंकिंग, थिंग्स। ही थॉट, वह सोचा। अगेन सब्जेक्ट प्लस V2। सब्जेक्ट प्लस V2 किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है? पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर होता है। ही थॉट, वह सोचा। ही वुड डू समथिंग टू प्लीज हिज पेट, कि वो कुछ करेगा अपने पालतू तोते को खुश करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे गौर से सुनिएगा, ही वुड डू, ही वुड डू। दोस्तों यहाँ पे वुड जो आया है वो विल के जगह पे आया है। हम वुड को विल के जगह पे भी फ्यूचर को इंडिकेट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ही वुड डू, वह करेगा, समथिंग, कुछ, टू प्लीज, खुश करने के लिए, खुश करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे जो प्लीज है, उस प्लीज का मतलब कृपया नहीं होता है, रिक्वेस्ट वाला प्लीज नहीं है। यहाँ पे प्लीज का मतलब खुश करना। किसको खुश करने के लिए? हिज पेट। दोस्तों पेट का मतलब होता है कोई भी पालतू जानवर, कोई भी पालतू जानवर, यानी कि वो कुछ करेगा टू प्लीज, खुश करने के लिए अपने पालतू तोते को। ही वॉकड अप टू द केज एंड सेड, वह पिंजरे के पास आया, वह पिंजरे के पास आया या पिंजरे के पास चला। दोस्तों यहाँ पे वॉक जो है वो वॉक्ड, वॉक का सेकंड फॉर्म है। यहाँ पे यल साइलेंट है, वॉक तो नहीं पढ़ना है, वॉक, वॉक्ड। ही वॉक्ड अप, वह चला, टू द केज एंड सेड, केज के पास, और कहा, माई बिलोव्ड पैरट, मेरे प्यारे तोता। दोस्तों यहाँ पे बिलोव्ड का मतलब होता है महबूबा, बिलोव्ड का मतलब महबूबा। माई बिलोव्ड पैरट, मेरे प्यारे तोता। आई एम अबाउट टू ट्रेवल टू अ फार ऑफ लैंड, कहने का मतलब है कि मैं बहुत दूर सफर करने वाला हूँ, मैं बहुत दूर सफर करने वाला हूँ, देश विदेश सफर करने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे अबाउट टू का मतलब ही वाला, अबाउट टू का मतलब ही वाला। जैसे हम लोग इस अबाउट टू से इस तरह के सेंटेंस बना सकते हैं, ट्रेन आने ही वाली है, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव, द ट्रेन इज अबाउट टू अराइव। मैं खाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू इट, मैं जाने ही वाला हूँ, आई एम अबाउट टू गो। इस तरह के सेंटेंस अबाउट टू से बनाया जा सकता है। आई एम अबाउट टू ट्रेवल, मैं सफर करने ही वाला हूँ, टू अ फार ऑफ लैंड, बहुत दूर, देश विदेशों का। व्हाट कैन आई ब्रिंग फॉर यू फ्रॉम दियर, मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या ला सकता हूँ। ये उसके मालिक ने पूछा, किससे? तोते से। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है दोस्तों? आगे कहता है, द पैरट रिप्लाइड, तोते ने जवाब दिया। दोस्तों ये जो पैरट है इसने जवाब देता है, डियर मास्टर, मेरे प्यारे मालिक, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर्स फ्रूट्स एंड चिलीज। कहने का मतलब है कि प्यारे मालिक, यू लुक आफ्टर। दोस्तों यहाँ पे जो लुक है और जो आफ्टर है, इस लुक आफ्टर का माना होता है देखभाल करना। दोस्तों लुक आफ्टर का माना देखभाल करना। कहने का मतलब है यू लुक आफ्टर माई नीड्स, कि आप मेरी ज़रूरतों का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं कि वो मैं आई हैव टेस्टेड, मैं टेस्ट कर चुका हूँ, ऑल द टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज, सभी नर्म नर्म फलों का और मिर्चियों का। कहने का मतलब है कि आप मेरी ज़रूरतों का, आप मेरे नीड्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं, इसलिए मुझे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं पहले ही टेंडर फ्रूट्स यानी नर्म नर्म फलों का एंड चिलीज और मिर्चियों का टेस्ट कर चुका हूँ। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई हैव टेस्टेड, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3, ये किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, बट लेकिन आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई, मैं आसमान में, मैं खुले आसमान में उड़ने का मजा चखना चाहता हूँ, उड़ने का मजा लेना चाहता हूँ।
तोता आगे बढ़ता है और कहता है, बट आई वॉन्ट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। मैं खुले आसमानों में उड़ने का मजा चखना चाहता हूँ। इफ यू रियली वांट टू मी बी हैप्पी, अगर आप मुझे हकीकत में खुश करना चाहते हैं। दोस्तों यहाँ पे रियली का मतलब हकीकत, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू मी, अगर आप हकीकत में चाहते हैं, टू बी हैप्पी, मुझे खुश देखना, मुझे खुश करना, प्लीज लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई। कृपया मुझे आसमान में उड़ने दे, कृपया मुझे आसमान में उड़ने दे। दोस्तों फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, स्काई मतलब आकाश। इनटू यहाँ पे प्रेपोजिशन के तौर पर आया है। इनटू गति को दिखाता है, मोशन को दिखाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, द मर्चेंट सेड, व्यापारी ने कहा, यू आर वेरी डियर टू मी एंड आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे, आस्क फॉर एनीथिंग एल्स। कहता है कि तुम मेरे बहुत करीब हो, तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो। एंड आई कैन नॉट बियर, और मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, टू लेट यू गो, तुम्हें जाने देने का, तुम्हें मुझसे दूर होने का। आस्क फॉर, दोस्तों यहाँ पे आस्क फॉर का माना होता है मांगना, आस्क फॉर का माना होता है मांगना। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, और कोई दूसरा चीज मांगो। कहने का मतलब कि तुम मेरे लिए बहुत प्रिय हो और मैं तुम्हें जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए तुम इसके अलावा और कोई चीज मांगो। दोस्तों यहाँ पे डियर का मतलब होता है प्रिय, प्यारे, ठीक है। गो अवे का मतलब होता है जाना। दोस्तों ये कैन नॉट मॉडल प्लस नॉट के रूप में आया है। यहाँ पे बेयर का माना होता है बर्दाश्त करना, सहन करना। एनीथिंग एल्स, इसके अलावा और कोई दूसरी चीज। आगे बढ़ते हैं। द बर्ड साइट, द बर्ड साइट, चिड़िया गहरी सांस ली, यानी थोड़ा सा कराहते हुए इस तरह से। सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, कहता है क्योंकि आप मुझे उड़ने नहीं दे सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिंस एक प्रेपोजिशन के तौर पर नहीं आया, सिंस यहाँ पे क्योंकि या चूंकि का माना लेके आया है। सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई, क्योंकि आप मुझे उड़ने देना नहीं चाहते हैं। वेर यू सी माई फ्रेंड्स, जब आप मेरे दोस्तों को देखेंगे। इन द जंगल, जंगल में। व्हेन यू सी माई फ्रेंड्स, जब आप मेरे दोस्तों को देखेंगे। इन द जंगल, जंगल में। टेल देम, उन्हें कहिएगा। दैट की आई सेंड देम ग्रीटिंग्स फ्रॉम माई केज, उन्हें कहिएगा कि मैं उनके लिए एक संदेश भेजा हूँ, एक मैसेज भेजा हूँ। दोस्तों यहाँ पे ग्रीटिंग्स का मतलब अभिवादन या शुभकामना नहीं होगा। यहाँ पे ग्रीटिंग्स का मतलब होगा संदेश, मैसेज। आई सेंड देम, मैं उन्हें भेजा हूँ। क्या? ग्रीटिंग्स, संदेश। फ्रॉम माई केज, अपने पिंजरे से, अपने पिंजरे से। आगे कहता है, द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रेवल्स, व्यापारी यानी कि मर्चेंट, वेंट यानी कि चले गए, गो का सेकंड फॉर्म वेंट। द मर्चेंट वेंट, व्यापारी चले गए। ऑफ ऑन हिज ट्रेवल्स, अपने सफर में। वन डे, एक दिन। इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में। ही साव अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स, उसने बहुत सारी उड़ती हुई तोते के समूह को देखा। उसने बहुत सारी उड़ती हुई तोते के समूह को देखा। दोस्तों यहाँ पे फ्लाइट का मतलब वो हवाई जहाज वाला फ्लाइट नहीं। द ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड फ्लाइट, यानी कि चिड़ियों के समूह को फ्लाइट कहते हैं। हाँ, बैठा हुआ चिड़िया नहीं, उड़ते हुए चिड़िया के समूह को फ्लाइट कहते हैं। अगर बहुत सारा चिड़िया किसी जगह पे बैठा हुआ है, बैठे हुए चिड़ियों के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, FLOC के फ्लॉक। और उड़ते हुए चिड़ियों के ग्रुप को फ्लाइट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमको सपोर्ट जरूर करें। हिस्सा व देखा अ फ्लाइट, एक उड़ते हुए चिड़िए के ग्रुप को, ऑफ पैरट्स, तोते के, विद द सेम कलर एज
हिज पेट, उसी कलर का, जिस कलर का उसका पालतू तोता था। सेम का मतलब दोस्तों तो हूबहू, कलर मतलब रंग, एज हिज पेट, जैसा उसका पालतू तोता है। ही वॉकड अप टू द ट्री एंड सेड, वह पेड़ के करीब गया, वह पेड़ के करीब गया और कहा। दोस्तों वॉकड अप का मतलब होता है गया या चला, टू द पेड़, पेड़ के पास, एंड सेड और कहा, अब ब्यूटीफुल पैरट्स, देखिए वो सुंदर सुंदर तोते हैं। आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव्स एज अ पेट एंड आई कीप इट इन अ केज ऑफ गोल्ड। कह रहा है कि तुम्हारे रिश्तेदारों में से किसी एक को मैंने पालतू बना रखा है। आई हैव ऑन ऑफ योर रिलेटिव्स, मेरे पास तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई एक है, एज अ पेट, पालतू के तौर पर, एंड आई कीप इट इन अ केज, और मैं उसे एक सोने के पिंजरे में रखा हूँ। दोस्तों केज ऑफ गोल्ड मतलब सोने का पिंजरा, केज मतलब पिंजरा, कीप मतलब रखना, रिलेटिव सगा संबंधी, पेट पालतू, किसी जानवर को पालतू बनाना, पालतू जानवर को पेट कहते हैं दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। इट हैज सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, वो तुम लोगों के लिए एक संदेश भेजा है, तुम लोगों के लिए एक संदेश भेजा है। इट हैज सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल, तुम लोगों के लिए एक संदेश भेजा गया है। आगे कहता है, एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे ही व्यापारी ने बोलना फिनिश किया, बोलना मुकम्मल किया, बोलना कंप्लीट किया, ऑन पैरट dropped like a stone from the tree and fell on the ground. One parrot, एक तोता, one parrot, एक तोता, one parrot, एक तोता, dropped, गिरा, like a stone, एक पत्थर की तरह, from the tree, पेड़ से, and fell on the ground, और जमीन पर पड़ गया, लेट गया, एकदम पंख उंख जिस तरह मतलब बल नहीं है, जिस तरह ऐसा नाटक करने लगा कि वो मर गया है। आगे पढ़ते हैं। द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड, मर्चेंट दुखी हुआ, मर्चेंट यह देखकर, यानी व्यापारी यह देखकर दुखी हुआ, मर्चेंट को यह देखकर दुख हुआ। दोस्तों यहाँ पे ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है, वॉज और वर के प्लस, वॉज और वर के साथ कभी भी थर्ड फॉर्म नहीं आता है, जब भी आ जाए तो वो पैसिव वॉइस में माना जाएगा। द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड, किसान व्यापारी को दुख हुआ, एट दिस, इस पर, ही ह्यूरिड, सॉरी ही हरिड, हरी से आया है, हरिड, ही हरिड अवे, वो वहां से जल्दी चला गया, फ्रॉम देयर, वहां से, ही हरिड अवे फ्रॉम देयर, वो वहां से जल्दी जल्दी चला गया। ऑन रिटर्निंग होम, घर वापसी के बाद या घर वापसी के दौरान, ही वेंट अप हिज पैरट्स, वह अपने तोते के पास गया, पैरट्स केज, वह अपने तोते के पिंजरे के पास गया, and described all the wonders and the beauty he had seen on his journey, and how a flight of parrots had come to the forest he was visiting। कहने का मतलब दोस्तों, जब वो घर वापस आ गया, वो अपने तोते के पिंजरे के पास गया, ही वेंट, वह गया, अप टू हिज पैरट्स, अपने तोते के पिंजरे के पास, एंड डिस्क्राइब्ड, और व्याख्या किया, डिस्क्राइब किया, खुलासा किया, ऑल द वंडर्स, सभी खूबसूरत चीज़ों का, वंडर्स का मतलब होता है दोस्तों अजीब व गरीब, खूबसूरत, बहुत बेहतरीन,
वंडर्स एंड द ब्यूटी, और सुंदरता का, ऑल द वंडर्स सभी अजीबोगरीब, एंड द ब्यूटी और सुंदरता, ही हैड सीन जो उन्होंने देखा था, ही हैड सीन जो उन्होंने देखा था। दोस्तों सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 किस टेंस का स्ट्रक्चर होता है? पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। ऑन हिज जर्नी, सफर पर या सफर में, ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी जो अपने सफर में देखा था। एंड हाउ अ फ्लाइट, और कैसे एक तोते का समूह, एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स, एक और कैसे एक तोते का समूह, हैड कम आया था, टू द फॉरेस्ट जंगल में, ही वॉज विजिटिंग जिसमें वह विजिट किया था, जिसमें वह विजिट किया था यानी कि जिसमें वह गया था। दोस्तों विजिट का मतलब होता है जाना, विजिट करना, घूमना। कहने का मतलब है कैसे, एंड हाउ कैसे, अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स एक तोते का समूह, हैड कम आया था, टू द फॉरेस्ट जंगल में, ही वॉज विजिटिंग जिसमें वह विजिट किया था, जिसमें वह गया था। ही देन तब वह, टोल्ड हिज पेट तब वह अपने पालतू तोते को बताया, अबाउट द मैसेज उस मैसेज के बारे में, ही हैड कन्वेड जो वो बताया था, जो वो बताया था। कन्वे का मतलब दोस्तों होता है किसी के संदेश को, किसी के मैसेज को किसी एक से दूसरे तक पहुंचाना। ही देन टोल्ड हिज पेट अबाउट द मैसेज ही हैड कन्वेड, तब वह अपने तोते को उस मैसेज के बारे में बताया, उस बात के बारे में बताया जो वो बताया था, जो वो उसको बताया था। एंड विद ग्रेट सॉरो, और बड़े दुख के साथ, सॉरो का मतलब होता है दुख दोस्तों, और बड़े दुख के साथ, डिस्क्राइब्ड व्याख्या किया, खुलासा किया, हाउ वन बर्ड हैड बीन सो शॉक्ड दैट इट फिल इनटू द ग्राउंड, कि कैसे एक चिड़िया बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया था, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया था कि वो इट फेल वह गिर गया, टू द ग्राउंड ज़मीन पर, ग्राउंड पर। दोस्तों ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन। दोस्तों ये फेल जो है वो फॉल, फेल फॉल का सेकंड फॉर्म है, फेल फॉल का सेकंड फॉर्म है। FALL, फॉल माने गिरना, फेल माने गिरा। इट फेल टू द ग्राउंड कैसे जमीन पर गिर गया। आगे बढ़ते हैं। एज सुन एज ही फिनिश्ड टॉकिंग, बोलना जैसे ही वह बोलना मुकम्मल किया, जैसे ही वह बोलना फिनिश किया, हिज ऑन पेट पैरट फेल फ्रॉम द पर्च टू द फ्लोर ऑफ द केज, जैसे ही वह बोलना मुकम्मल किया, जैसे ही वह बोलना फिनिश किया, उसका अपना पालतू तोता फेल फ्रॉम द पर्च पिंजरे के मध्य दंडिका से गिर गया। दोस्तों पर्च का मतलब होता है पिंजरे के बीच में जो डंडा या लाठी बांधा हुआ होता है, जिस पर तोता बैठा हुआ रहता है। फेल फ्रॉम द पर्च पिंजरे के मध्य दंडी से नीचे गिर गया, टू द फ्लोर ऑफ द केज, यानी कि पिंजरे के फ्लोर पर, पिंजरे के सतह पर, यानी कि पिंजरे के बीच में जो डंडी बंधा हुआ था, उस डंडी से वो पिंजरे के नीचे वाली सतह पर गिर गया, फ्लोर। आगे बढ़ते हैं। द मर्चेंट कुडंट अंडरस्टैंड, मर्चेंट समझ नहीं सका, हाउ हिज बिलव्ड पेट डाइड सो सडनली, कि उसका प्रिय तोता इतना जल्दी कैसे मर गया। दोस्तों बिलव्ड का मतलब महबूबा, पेट मने पालतू, डाइड मने मर गया, डाई का सेकंड फॉर्म डाइड, सो सडनली इतनी जल्दी, सडनली का मतलब अचानक, जल्दी, तुरंत, फौरन। ही रीच्ड इनटू द केज and gently took the still warm body of the bird and placed it on the window sill. He reached into the cage, वह पिंजरे के पास पहुंचा, and gently took और आराम से निकाला, still warm body उसके गर्म शरीर को, जो अभी भी गर्म था, of the bird चिड़िए का, and placed और रख दिया, on the window sill खिड़की के निचले वाले हिस्से पर। दोस्तों खिड़की का जो निचला वाला हिस्सा होता है, जिसमें थोड़ा सा जगह बचा हुआ रहता है, वहां पर। एज सुन एज जैसे ही स्टेप्ड बैक, जैसे ही वह कुछ कदम पीछे गया। दोस्तों यहाँ पे स्टेप से आया है स्टेप्ड, स्टेप का मतलब होता है कदम,
1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। उसी तरह स्टेप्ड बैक, जैसे ही हुआ कुछ कदम पीछे गया। द बर्ड स्टर्ड, चिड़िया ने फैलाया। स्ट्रेच्ड, दोस्तों स्ट्रेड का मतलब होता है हिलाना, हिलाया। स्ट्रेड का माना, स्ट्रेड का माना हिलाना, और स्ट्रेड का माना हिलाया। स्ट्रेच्ड, फैलाया। इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स, अपने सुंदर सुंदर हरे भरे पंखों को। एंड फ्लो ऑफ, और उड़ गया। इनटू द ओपन स्काई, खुले आसमानों में। सेइंग, यह कहते हुए। माय फ्रेंड शोड मी, मेरे दोस्तों ने मुझे दिखाया। हाउ कुड escape, एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, गुड बाय। माय फ्रेंड शोड मी, मेरे दोस्तों ने मुझे दिखाया। हाउ कुड आई escape, कि कैसे बचा जा सकता है। दोस्तों escape का मतलब होता है किसी अनचाहे स्थिति से बच निकलना, या किसी अ, ऐसी जगह से बच निकलना जहाँ पे हम ठहरना नहीं चाहते हैं। हाउ कुड escape, कैसे बचा जा सके। एंड नाउ, और अब। आई कैन फ्लाई, मैं उड़ सकता हूँ। इन द स्काई, आसमानों में। गुड बाय, बाय बाय, अलविदा। यह कहते हुए तोता आसमान में उड़ पड़ा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिले हैं, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और जानकारी से भरपूर वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइए, और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके हमको सपोर्ट ज़रूर कीजिए। और जितने भी आपके चाहने वाले दोस्त हैं जान पहचान में, उनको इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।